विराजमान है तो फिर मुझे क्यों बुलाया? ये तो वैसा हुआ जैसे मैं मिट्टी का दिया लेकर सूरज को रोशनी दिखाने आ जाऊं। पिता घबरा गए। कौन सी देव शक्ति? हमारे घर में तो कोई मंदिर भी नहीं, न हमने कोई विशेष पूजा बैठाई है, न कोई साधना। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? लक्ष्मीदाई ने गहरी सांस ली। आपके पोते के भीतर एक अत्यंत प्रचंड देव आत्मा विराजमान है। मैंने अपने जीवन में जितनी शक्तियां देखी हैं, उन सबसे 100 गुना प्रबल। मेरी साधना, मेरी विद्या, उसके सामने कुछ भी नहीं। सच कहूँ तो मुझे यहाँ ठहरना भी नहीं चाहिए, कहीं मैं अनजाने में अपमान न कर बैठूं। दादाजी का चेहरा कठोर हो गया। वो 3 साल का बच्चा है, उसे तो अपना नाम तक ठीक से नहीं आता। अगर उसमें इतनी शक्ति होती तो हम तुम्हें बुलाते ही क्यों? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर लक्ष्मीदाई बोली, क्या मैं उसे एक बार फिर देख सकती हूँ? पिता बोले, अभी बुलाता हूँ। उन्होंने हाथ रोक दिया। नहीं, मैं खुद भीतर जाऊंगी। देवसत्ता को बार बार बाहर बुलाना उचित नहीं। वो धीरे धीरे कमरे की ओर बढ़ी, हर कदम जैसे सावधानी से रख रही थी। कमरे में प्रवेश करते ही उन्होंने दोनों हाथ जोड़ लिए। हे देव स्वरूप, मैं अज्ञानवश आई हूँ, यदि कोई भूल हो तो क्षमा करना। केवल दर्शन की अनुमति चाहती हूँ। मैं पलंग पर बैठा था, उन्हें देख रहा था। अचानक उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और मेरे सिर के ठीक ऊपर ब्रह्म स्थान पर रख दिया। आंखें बंद, होंठ लगातार बुदबुदा रहे थे। कमरे की हवा भारी होने लगी। कुछ ही क्षणों में उनका शरीर कांपने लगा, माथे पर पसीना छलक आया, सांस तेज हो गई। फिर उन्होंने अचानक आंखें खोल दी। उनकी आंखों में भय था। वो 2-3 कदम पीछे हट गई, फिर एकदम से घुटनों के बल गिर पड़ी। 3 बार जमीन पर सिर टेका। ऊपर वाले देव, मुझे क्षमा करें, मैंने अज्ञान में स्पर्श किया, मुझसे भूल हो गई। मैं तो छोटा बच्चा था, मुझे लगा वो खेल रही हैं। मैं हल्का सा हंस पड़ा। कुछ देर बाद वो घबराई हुई बाहर निकली। पिता और दादाजी पीछे पीछे आंगन तक आए। आंगन में पहुंचते ही उन्होंने झट से कपड़े की थैली खोली। जो पैसे पिता उन्हें देकर लाए थे वो निकाले, पर केवल लौट आए ही नहीं, अपनी तरफ से भी कुछ नोट उसमें जोड़ दिए। पिता चौंक गए। अरे लक्ष्मीदाई, ये क्या कर रही हैं? उन्होंने पैसे पिता के हाथ में रख दिए। भैया, ये धन आप रख लीजिए, मैं आपके घर से एक पैसा भी नहीं ले सकती। क्यों? क्या आप काम नहीं करेंगी? उन्होंने सिर हिलाया। काम से पीछे नहीं हट रही, पर आपके घर से धन लेना, ये साहस मुझ में नहीं है। आपके पोते के भीतर जो विराजमान है, उसकी सेवा करने का अवसर मिलना मेरे लिए 8 जन्मों की तपस्या का फल है। मैं उल्टा कृतज्ञ हूँ। दादाजी अब गंभीर हो चुके थे। साफ साफ बताओ, तुमने क्या देखा? लक्ष्मीदाई ने इधर उधर देखा, आवाज धीमी कर ली। उस बालक के शरीर से दिव्य अमृत जैसी सुगंध निकलती है। उसके भीतर एक अत्यंत